आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे भगवान से जुड़ कर के और उनकी शक्ति को अपने अंदर हम लोग प्रवाहित कर सकते हैं। रामचरितमानस पाठ करते हुए इसमें ऐसे ऐसे रहस्य और शक्तियाँ मिलती हैं कि ये लगता है कि कैसे हम लोग इतना इनसे जुड़े रह कर के भी फिर भी समाज में किसी प्रकार का शोक संताप बना रहे, यह हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो आइए हम अपने इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलें और रामचरितमानस की सहायता से इनके सिद्धांतों को अपना करके भगवान से जुड़ करके उनकी शक्ति को अपने में प्रवाहित करें। इसके पहले आपसे चर्चा हुई थी कि किस प्रकार गुरु के चरण कमलों की रज का महत्व बताया गया था कि कैसे गुरु के चरण कमलों की रज जो होती है वह सभी सांसारिक रोगों को समूल नष्ट करती है, जड़ सहित नष्ट करती है। और उस रज का तिलक करने से सुखों का परिवार हमारी तरफ आकर्षित होता है। उसी के आगे आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इस सिद्धांत को अपना करके प्रभु श्री राम से जुड़ सकते हैं। तो देखिए, श्री गुरु पद नख मणि गनि ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम शोष प्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु। गुरु महाराज के चरण कमलों की रज के बारे में यह बताया जा रहा है कि गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति जो है वो मणियों के प्रकाश के समान है। अर्थात हम जिसको गुरु मानते हैं उसके बारे में, उसके चरण कमलों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही सिर्फ और सिर्फ गुरु के चरण कमलों, चरण नखों की ज्योति जो है वो मणियों के प्रकाश के समान है। और उस मणि का स्मरण करते ही हृदय में क्या होता है, दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। अर्थात कुल मिला करके गुरु के प्रति अच्छी श्रद्धा, अच्छा भाव, अच्छा विश्वास, भाव के लिए तो कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ भाव, वो अच्छा भाव हो या बुरा भाव हो, वही नारायण है। तो वह भाव जिसके मन में आ जाता है उसके हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। भगवान के प्रति, गुरु के प्रति जब हमारे मन में विश्वास का भाव जग जाता है तो हमारे मन के सारे अंधकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। हमारा मन प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशित का तात्पर्य आनंद से भर जाता है। आनंद का अर्थ हम भगवान से जुड़ गए, भगवान से जुड़ गए, उनकी शक्ति हम में प्रवाहित हो रही है। और भगवान से जुड़ने और उनकी शक्ति के प्रवाहित होने का मतलब चारों तरफ से हमारे पास खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, आनंद ही आनंद आ रहा है। हम जो चाह रहे हैं वह सब कुछ हमको मिल रहा है। यम यम चिंतयते तम तम प्राप्नोति। ये होता है विश्वास और श्रद्धा का परिणाम। तो हम लोग
अपने आप को भगवान से जोड़ करके कैसे उनकी शक्ति को खुद में प्रवाहित कर सकते हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मनि मानिकी, गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिकी। देखिए, बहुत गूढ़, बड़ा जटिल, बहुत रहस्य से भरा हुआ यह सिद्धांत इतनी आसानी से, इतनी जल्दी में कह पाना, बता पाना, थोड़ा सा कम पड़ता है समय, और मन में जो अनुभूतियाँ होती हैं उन्हें आपके सामने रख नहीं पाते हैं। हाँ, बस इतना आपसे मैं कहना चाहूँगी कि ये सारी अनुभूतियाँ ऐसी हैं जो हमको श्री राम की शक्तियों से जोड़ के रखती हैं। देखिए तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी की, उघरहि बिमल बिलोचन ही के, उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के भी निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। जितना भी इस संसार में दुख संताप है, शोक है, सब मिट जाता है जब गुरु के प्रति, भगवान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव हो जाता है। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगता है। जब हम गुरु का कहना मानते हैं, गुरु के सानिध्य में जाते हैं, उनके प्रति विश्वास रखते हैं, उनके चरणों की रज हम मस्तक पर लगाते हैं, तो फिर क्या होता है कि श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक के जहाँ जहाँ हैं गुप्त रूप में, वो सब हमको दिखने लग जाते हैं। आखिर हमारे अंदर गुप्त ही तो भरे हुए हैं। फिर तो जब हम गुरु की बात पर विश्वास करेंगे तो क्या होगा, हम एक दूसरे में भगवान राम को देख पाएंगे और एक दूसरे से राम जैसा बर्ताव कर पाएंगे। एक दूसरे से फिर प्रेम ही प्रेम करेंगे। हम राम से बैर कौन कर पाएगा भाई। तो ये सारी चीज़ें हम सभी को रामचरितमानस का पाठ करते हुए मिलती हैं, और ऐसा विश्वास और श्रद्धा हम सबको अपने मन में रख करके पढ़ना है। नहीं तो पढ़ो, पढ़ते रहो, चाहे जन्म जन्मांतर तक हम इसका पाठ करते रहेंगे। क्या मतलब है जो है, कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। और तो और फिर क्या कहा जा रहा है, जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलबन भूतल भूर निधान। कहा जाता है कि जो सिद्ध जन होते हैं वे, उनके पास एक सिद्ध अंजन होता है, उसको जब वे आंखों में लगा लेते हैं तो साधक सिद्ध और सुजान ये पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सारी खाने जो भरी होती हैं मोती मणियों की, वो सब इनको दिखने लग जाती हैं। ऐसे ही जब हम राम के प्रति, राम का दर्शन कराने वाले गुरु के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, प्रेम का भाव होता है, तब हमको सब कुछ दिखने लगता है और फिर हम वह सब प्राप्त कर लेते हैं जो हम चाहते हैं। जय श्री राम जी की।